पूजा की रॉकिंग दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमज़ोरी से मत डरा कर, हिम्मत रख और आगे बढ़ा कर। हमें लाइफ में अपनी कमज़ोरियों से कभी डरना नहीं चाहिए। हमें हिम्मत रखनी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। लोग तो वैसे आपको ढेर सारे मिलेंगे जो आप में बहुत सी कमियां निकालेंगे, आप में कमियों का पिटारा मतलब निकाल देंगे और बोलेंगे तुम्हारे में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। कमियां निकालने में तो लोगों की मतलब क्या बोलूँ मैं कि कोई कमियां निकालने में रुकने वाला ही नहीं है। आप में ढेर सारी कमियां निकालेंगे। तुम स्टडी में अच्छे नहीं हो, तुम्हारा लुक अच्छा नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता है, कास्ट प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये है वो है, फलाना ढिंकाना। लोग बोलते रहेंगे, लेकिन हमें लाइफ में कभी भी अपनी कमज़ोरियों से नहीं डरना है। हमें हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ते जाना है, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आज मैं आप लोगों को इसी बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। क्या था ना कि एक गांव था, वहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी। वहाँ पे एक आदमी था जो चाय बेचने जाता था। वहाँ पे वो सबको चाय बांटता था, वो काम था उसका। पर उसका नेचर इतना अच्छा था, मतलब वो सबसे हंस बोल के बात करता और मतलब सबको ऐसे हैप्पी कर देता था। वो चाय के साथ खुशियाँ भी बांटता था, ऐसा बोलूँ तो चलेगा। तो लोगों को मतलब वो जब भी आए ना आदमी, तो सब लोग बहुत ही हैप्पी हो जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि जिसकी वो फैक्ट्री थी, उसने किसी और को उस फैक्ट्री को बेच दिया। तो अभी उसके जो काम करने वाले लोग थे वो तो वही के वही थे, पर उसका जो मालिक था वो चेंज हो गया था। तो उसके मालिक ने बोला कि अभी मुझे फैक्ट्री में वैसे लोग ही चाहिए, भले वो चाय बेचने वाला ही हो, पर मुझे वैसे लोग ही चाहिए जो पढ़े लिखे हो, और किसी को मैं काम पे नहीं रखूँगा। तो जो भी पढ़ा लिखा ना हो वो अपना काम छोड़ के चला जाए, उसने ऐसा रूल बनाया। तो क्या था ना कि जो चाय बेचने वाला जो आदमी था वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसने मतलब उसके नए ऑनर को बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मैं मेरा काम बहुत अच्छे से करता हूँ और बहुत दिल से करता हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो। पर उसके मालिक ने तो एक नहीं सुनी, उसे तो पढ़े लिखे ही आदमी चाहिए थे काम के लिए। तो फिर उसने तो चाय वाले को निकल जाने को बोला। तो क्या था ना कि अभी उसकी जगह पे कोई दूसरा चाय देने वाला आ गया, जो सबको फैक्ट्री में काम करने वाले सभी को चाय देता था। पर उसका नेचर फर्स्ट वाला जो चाय वाला था उसके जैसा अच्छा नहीं था। तो मतलब सब लोग उसे बहुत मिस करते थे कि वो चाय वाला था, कितनी हंसी मजाक करता था। वो आता था तो अपना दिन बन जाता था। वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, उसके साथ में खुशियाँ हंसियाँ भी बेचता था, खुशी के पल बेचता था। तो मतलब सब लोग बहुत दुखी हो गए और उसे याद करते थे। तो फिर क्या था ना कि सब फैक्ट्री वालों ने सोचा कि यार उसकी बहुत याद आ रही है, तो सब लोग साथ में मिलके उसके घर ढूंढ के उसके घर पे चले गए और चाय वाले को बोला कि यार तुम फिर से अपनी जॉब ज्वाइन कर लो ना, तुमने क्यों जॉब छोड़ दी, हमें अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे बिना। तो उसने बोला कि नहीं, मैं अभी जॉब पे तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि सेठ को पढ़े लिखे लोग ही चाहिए फैक्ट्री में काम करने के लिए, और मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो मैं तो फिर से काम ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को चाय बेचने नहीं आ सकता हूँ। तो फिर सब लोगों ने किया कि हम लोग एक तरकीब करते हैं, एक काम करो, तुम फैक्ट्री के बाहर अपनी एक दुकान खोल दो, हम लोग तुम्हारी हेल्प करते हैं, एक छोटी सी दुकान वहाँ पे खोल देते हैं, और तुम्हें मतलब कि जब भी टाइम मिले तुम आके हमें मिल लेना और बातें कर लेना, और अपनी कभी कभार अपनी टेस्टी वाली चाय भी हमें पिला देना। तो उसने बोला कि ठीक है, तो इससे मतलब कि फैक्ट्री के जो नए मालिक थे उसे डाउट भी नहीं होगा और मतलब तुम आ भी पाओगे। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर उन लोगों ने उसे एक दुकान स्टार्ट करके दी, जहाँ पे उन लोगों की फैक्ट्री थी उसी के बाहर एक छोटी सी दुकान स्टार्ट करके दी। वो मतलब जो आदमी था चाय वाला, वो बहुत उसका अच्छा नेचर था, वो हर रोज़ मतलब के टाइम निकाल के वहाँ पे जाता, सबके साथ हंसी मजाक करता, कई बार उन लोगों को चाय भी पिला देता, मतलब सब लोग बहुत ही हैप्पी हो गए।
और वो जो चाय वाला था जिसकी छोटी दुकान स्टार्ट करके दी थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था, वो अपने काम को बहुत दिल से करता था, तो उसकी ये दुकान भी बहुत अच्छे से चल पड़ी और उसका बिजनेस धीरे 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 बहुत ग्रो करने लगा, वो बहुत रीच हो गया। वन बाय वन वो बहुत आगे बढ़ता गया और वो बहुत ही रीच हो गया। और फिर क्या था कि लाइक वो हर रोज़ अपनी बड़ी सी गाड़ी में मतलब जाता दुकान में, और फिर भी आज तक वो हर टाइम मतलब कि उसे टाइम निकाल के वो इन लोगों को मिलने भी जाता फैक्ट्री में, सबके साथ हंसी मजाक भी वैसे ही करता था और कई बार तो उन लोगों को चाय भी बना के पिलाता था। भले वो सक्सेसफुल हो गया था लेकिन वो ये सब कंटिन्यू कर रहा था। तो फिर एक बार क्या हुआ कि जो फैक्ट्री का मालिक था उनको थोड़ा सा मतलब फैक्ट्री में बहुत सा लॉस हो गया, तो उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो फिर वो चाय वाला वहाँ पे ही फैक्ट्री पे ही मतलब उस टाइम उपस्थित था, तो उसने ये सारी बातें सुन ली कि मतलब कि नए मालिक को पैसों की ज़रूरत है। तो उसने उनसे बोला कि आपको जितनी हेल्प चाहिए मैं करूँगा। फिर उसने उस मालिक को चेक दिया और बोला कि आपको जितनी अमाउंट चाहिए मुझे लिख के दे दो। तो फिर उस मालिक ने उसे अमाउंट लिख के दी और बोला कि साइन कर दो। तो उसने बोला कि मैं साइन नहीं कर सकता, मुझे साइन करनी नहीं आती है, आप बोलो तो मैं आपको अंगूठा लगा के दे देता हूँ। तो मालिक शॉक में रह गए कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हें मतलब साइन करना भी नहीं आता। तो उसने बोला कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मालिक बोले कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी आज इतने रीच हो, इतने सक्सेसफुल हो, अगर तुम पढ़े लिखे होते तो कितने रीच होते। तो वो आदमी हंसने लगा और क्या बोला पता है आपको, वो बोला कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मैं यहीं पे चाय बेच रहा होता। तो वो मतलब कि वो मालिक शौक में आ गए, यहीं पे चाय बेच रहा होता मतलब, क्योंकि वो आज तक उसे मिले नहीं थे। पहले जब वो आए थे नए नए और उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जो भी पढ़ा लिखा ना हो वो जॉब छोड़ के चला जाए। तो इस बारे में मतलब जब भी उन लोगों की बात हुई थी वो फ़ोन पे ही हुई थी, तो उन्होंने आज तक इसको देखा नहीं था कि ये चाय वाला उनके वहाँ ही काम करता था पहले। तो वो एकदम शॉक में रह गए और मतलब उन्होंने बोला कि अच्छा ये मतलब उनको बाद में पता चला। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी आप समझ ही सकते हो कि ऐसा नहीं होता है कि हमारे में कुछ कमी हो, हम किसी चीज़ में कम हो तो मतलब हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमें कभी भी अपनी कमियों को मतलब कि ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हम भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमें अपनी कमियों से डरना नहीं है, डट के आगे बढ़ना है और जीत हासिल करनी है और लाइफ में सक्सेसफुल होना है। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसी ही ढेर सारी स्टोरियाँ और शायरी और सब कुछ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी जाके देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।